Good afternoon, everyone. Myself Sachin. I am the Deputy Director and in charge of the National Boxing Academy, NCA Rohtak. So today we have called for a press conference to, tell whole world of our achievement that our boxers have achieved in the recently concluded Under 19 World Championship. So we had a participation total from India. We had a participation of 20 boxers, out of which 11 boxers from NCA Rohtak took part in it. Out of 11 we have got 7 medals, which is a huge overwhelming response our boxers have got. So to cherish that, we have called all our press friends to invite or tell the achievements to the whole world, right? So through this podium I'll welcome all the press media persons. Now I'd like to call upon Madam Amanpreet, head coach, uh, a specialized boxing academy, right? This is a national boxing academy. This is based off basically of Sports Authority of India. That is, Government of India through Sports Authority of India is managing this center. So this is a throughout India is a specialized boxing center. We have around 200 boxers with us. 200 sanction strength है हमारा, uh, which comprises of Olympians, world champions, ओलंपियंस लाइक अमित पंगाल हो, आशीष चौधरी हो, सब यहाँ ट्रेन करते हैं. वर्ल्ड चैंपियंस लाइक स्वीटी बोरा, अर्जुना अवार्डीज लाइक सोनिया लातर, ये सब हमारे यहाँ ट्रेन करते हैं. सो जैसे बेसिकली मैडम भी बताएंगे कि इनका कैसे परीक्षण वगैरह होता है. बेसिकली हमारा बच्चे को एक TIDC बोल के साई का एक कमिटी है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट कमिटी, जो बच्चों को चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं. सो दिस द कमिटी विल गो टू मेजर नेशनल और स्टेट चैंपियनशिप में. जो भी प्रॉस्पेक्टिव, बेसिकली दिस कमिटी कंप्राइजेस ऑफ द्रोणाचार्य अवार्डीज, अर्जुना अवार्डीज कोच एंड कोचेस ऑफ रेपुटेशन. दिस इज अ कमिटी विच गोज सेलेक्ट्स एथलीट्स. सो उसके बेसिस में एथलीट्स को इन्विटेशन दिया जाता है, आप यहाँ ट्रेनिंग के लिए चाहते हो कि नहीं. अगर इफ एथलीट्स वांट टू ट्रेन हियर, दे वुड कम हियर. This is a in-house residential academy है. So we have a hostel, we have a in-house mess, we have a dedicated staff to run the mess, all these things. So through them, our coaches, we have a dedicated team of 20 coaches. मुझे कहीं नहीं लगता है कि एक जगह पे एक ही डिसिप्लिन का इतना कोच कहीं पे भी होगा. 20 कोच भारतवर्ष में कहीं पे भी नहीं मिल सकता है बॉक्सिंग का, जो एक हमारा बड़ी उपलब्धि है. सो बच्चे यहाँ आके यहाँ रुक के ट्रेन करते हैं. पूरा साल भर चलता है. बाय एंड लार्ज 365 डेज में हमारा एकेडमी 1-2 हफ्ते छुट्टी जा सकते हैं मैक्सिमम. अदरवाइज एथलीट्स ट्रेन हियर, दे स्टे हियर, दे आर फेड हियर, एवरीथिंग हैपेंस हियर एंड रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से उनका ट्रेनिंग भी चलता है. सर, जो ये चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ हुई थी, कितने बच्चे US कोलार्ड, वो सब मैडम बताएंगे, क्योंकि मैडम और कोचेस जो गए थे, आई थिंक दे शुड स्पीक मोर ऑफ द चैंपियनशिप. मैं एक बार आई थॉट एकेडमी के बारे में बोलूँ, राइट. सो चैंपियनशिप बेसिकली USA कोलोराडो में हुआ था, अक्टूबर 26 से नवंबर 2 तक हुआ था, राइट. और मेरे लाइक कुछ सवाल, या मैं मैडम को. आप सभी को, मेरा नाम पार्थिव ग्रेवाल है. मैंने हाल ही हुई अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लिया है और मैं राजस्थान से हूँ और मैं 65 वेट कैटेगरी में खेलती हूँ. तो किस तरह इस चैंपियनशिप में आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे प्लेयर से सामना हुआ और क्या सीखने को मिला है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मेरा यह 3rd इंटरनेशनल टूर है और इस चैम्पियनशिप में प्लेयर्स बहुत अच्छे थे. बहुत से यूरोपियन चैम्पियंस, बहुत से अमेरिकन चैम्पियंस भी थे इस टूर्नामेंट में. और मेरी 3 फाइटें हुई थी, जिसमें से जो फर्स्ट फाइट मेरी इटली के साथ थी, उसमें मैं पहला राउंड लूज़ कर रही थी 3-2 से. लेकिन जिस हिसाब से फिर मेरे कोचेज़ ने मेरे को स्ट्रैटेजी बताई, उस हिसाब से फिर मैंने अपने उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया और मैं फिर उस स्ट्रैटेजी को बकअप कर पाई और फिर मैंने बाकी के 2 राउंड जीत के मैं फिर वो फाइट जीती थी. आपका प्रशिक्षण कहाँ पे है? ट्रेनिंग आपकी कहाँ? मैं साई एनसी रोहतक सेंटर पे ट्रेनिंग करती हूँ और यहाँ पे बहुत सी अच्छी सी फैसिलिटीज़ हैं, कोचेज़ हैं बहुत अच्छे और बहुत अच्छी में स्टाफ है और भी स्टाफ है और सपोर्टिंग स्टाफ है. हमारा बहुत सारा स्टाफ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे और भी अच्छा करने के लिए सपोर्ट करता है. और ऐसे ही मैं चाहूँगी सब हमें सपोर्ट करते रहे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. पेरिस ओलंपिक में हम कोई मेडल नहीं जीत पाए, अब 2028 ओलंपिक होना है, तो क्या उसको लेकर के भी तैयारियां चलेंगी? हाँ जी, मतलब ओलंपिक्स एक ऐसा
स्टेज है यहाँ पे, चाहता है कि हर खिलाड़ी, हर एक बच्चा वहाँ पे रिप्रेजेंट कर अपने देश को, अपने तिरंगे का नाम ऊंचा हो। और साई एनसीओ रोहतक वही सेंटर है जहाँ पे हमें इस चीज़ की जानकारी दी जाती है कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हम अपने देश को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी ऐसी ही तैयारी होती है यहाँ पे कि हम आगे ओलंपिक्स में और अच्छे रिजल्ट दे सकें। उम्मीद है 2028 में? जी, पूरी उम्मीद है कि साई एनसीओ रोहतक से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे जो आगे 2028 पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार अपना परिचय दें। जी नमस्कार आप सभी को। मैं अमनप्रीत कौर, बॉक्सिंग कोच साई एनसीओ रोहतक से, और साथ ही मैं हेड कोच हूँ अंडर 19 वुमेन बॉक्सिंग टीम की, भारतीय टीम की। जी मैडम, जो ये चैंपियनशिप हुई थी, इस चैंपियनशिप में किस तरह से भारतीय बॉक्सर्स ने अपनी कितने मेडल जीते हैं और क्या परफॉर्मेंस? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पर आप लोग आए और बॉक्सिंग को इतनी आपने क्या कहूँ महत्वता दी, हमारे बच्चों का मोटिवेशन किया। ये बहुत बड़ी बात है, ताकि हमारी आवाज़, हमारे मुक्कों की आवाज़ घर घर तक पहुँचे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अंडर 19 भारतीय मुक्केबाजी दल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोलोराडो यूएसए में। वहां पर 19 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 17 पदकों के साथ हम दूसरे नंबर पर रहे हैं विश्व में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं भारतीय महिला टीम की मुक्केबाजी कोच हूँ और हेड कोच हूँ, और हमारी 10 महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा की थी और 10 की 10 ने पदक विजेता बनी है। 3 गोल्ड के साथ और 7 सिल्वर के साथ, और 10 की 10 हमारी फाइनल में थी। और उन सभी 17 पदकों में से 10 पदक हमारे एनसीओ रोहतक की मुक्केबाजों द्वारा जीते गए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 11 में से 10 पदक, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और इसमें हमारी जो मुक्केबाज थे उन्होंने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। जी मैडम, इस बार हम पेरिस में खाली हाथ लौट आए, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी? कि जो ये आज मेडल जीत कर आए हैं, तो 2028 को लेकर किस तरीके से तैयार? जी देखिए, कोई भी जो परफॉर्मेंस आती है वो स्टेप बाय स्टेप आती है, एकदम से अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। मैं आपको साई एनसीओ रोहतक की स्ट्रैटेजीज के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। जब ये अकेडमी बनी नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी के नाम से 2016 में इसका नींव रखी गई, तब यहाँ पर मुश्किल से 15 से 20 बॉक्सर्स थे जो कि नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन उस वक्त और इस वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ की जगह, मुक्केबाजों की जगह यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कबूतर उड़ते हुए दिखाई दे सकते थे, जो कि मैंने खुद देखे हैं, अनुभव किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो चुनिंदा कुर्सियाँ ही थीं, लेकिन उस कबूतर की बीट से बॉक्सर्स की पंचिंग बीट और मेडल्स की बीट तक, ट्रीट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगा और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी लगा, जिसमें कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। रोहतक क्योंकि कभी भी मुक्केबाजी का हब नहीं रहा, यहाँ पर बच्चों को लाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसको यहाँ की टीम ने, यहाँ के कोचेस ने बहुत बखूबी एक्सेप्ट किया। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ जो एनसीओ रोहतक है, वो न केवल देश का अपितु विश्व का एक नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर है। वो मैं इसलिए कह सकती हूँ कि यहाँ पर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, सभी एज कैटेगरीज में, जेंडर, मेल एंड फीमेल, जूनियर, सब जूनियर, यूथ एंड एलीट, यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में बॉक्सर्स ट्रेनिंग करते हैं। न केवल जूनियर्स, न केवल महिलाएं, न केवल पुरुष, सभी। और ये सबकी नंबर 1 प्रायोरिटी है कि हमें रोहतक में ट्रेनिंग करना है। यहाँ पर सैंक्शन सीट्स भले ही 200 हैं, लेकिन यहाँ पर बॉक्सिंग ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे बहुत अधिक हैं। यहाँ पर अभी करंट में 177 बॉक्सर्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग में, और 45 जो हैं वो हमारे की एथलीट्स हैं और 10 हमारे टॉप स्कीम के एथलीट्स हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि भले ही यहाँ पर सैंक्शन सीट्स कम है, लेकिन अगर आप सुबह शाम यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर विजिट करें तो कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर कमरा लेकर के ट्रेनिंग करने, क्योंकि उनका वेटिंग लिस्ट में नंबर है, वो अभी तक यहाँ पर अंदर सीट्स में आ नहीं पाए हैं, तो भी वो आकर के यहाँ बाहर रहकर कमरा लेकर के ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। जैसे कि अभी आपको सर ने भी बताया कि यहाँ पर 20 कोचेज़ हैं, हमारा स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ है, यहाँ पर फिजियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, बायोमैकेनिक्स, एंथ्रोपोमेट्री, बहुत सारी लैब्स हैं जहाँ पर कि रेगुलर जी ऑब्वियसली हर एथलीट का, हर कोच का और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी यही टारगेट है कि हम आगे जाकर के विश्व स्तर पर और ओलंपिक्स में मेडल्स जीतें।